हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आकाश सर। आज मैंने क्लास 7th में एक चैप्टर कंप्लीट करवाया था। उसका नाम था गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, सरकार ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया है उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन्हें आज हम कर लेते हैं। चैप्टर 2 है ये सिविक्स का। चलो, हमें इसमें बताना है इन दिस चैप्टर यू हैव रीड द हेल्थ एज अ वाइडर कंसेप्ट के रूप में आपने इस चैप्टर में जो है हेल्थ को पढ़ा, एक ब्रॉडली यानी एक बृहद आधार पर, एक बड़े आधार पर आपने ये पढ़ा। ऑब्जर्व दिस, क्वेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड, पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आपको बताना है को जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो पब्लिक हेल्थ है, अपने शब्दों में बताइए कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है और पब्लिक हेल्थ से आप क्या समझते हो। तो an important aspect of the constitution say it is the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve the public health। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक पक्ष है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ये बताता है कि जो ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन, कि जो राज्य है उसकी ये ड्यूटी है कि वो जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसे बढ़ाए, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, और जो पब्लिक हेल्थ है उसे भी बढ़ाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है इज़ डिफाइंड एज द इंडिविजुअल लेवल ऑफ लिविंग। जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति कैसे स्थान पर निवास कर रहा है या प्रत्येक व्यक्ति की निवास स्थान कैसा है। विथ रिगार्ड्स टू वेल्थ, कि उसके पास संपत्ति कितनी है, पैसा कितना है, धन कितना है। ठीक है, धन या संपत्ति कितनी है, एसेट्स कितनी है। ठीक है, हम इंग्लिश में इसको एसेट्स कह सकते हैं। एसेट्स कितनी है, उसके पास संपत्ति कितनी है। कंफर्ट मतलब वो कैसी कंडीशन में रह रहा है, आरामदायक कंडीशन है या फिर उसको परेशानियों में रह रहा है। ठीक है, मटेरियल गुड्स कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। एंड इन दिस कंटेक्स्ट हेल्थ, तो इसे हम जो है स्वास्थ्य का कंटेक्स्ट यानी स्वास्थ्य के रूप में इसे हम वर्णन करेंगे। लिविंग इन एक्सीलेंट हाइजेनिक कंडीशन आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ हाई द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिविजुअल और द नेशन इन जनरल। कह रहे हैं लिविंग इन एक्सीलेंट हाइजेनिक कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति जो है एक्सीलेंट हाइजेनिक कंडीशन में यानी साफ़ सुथरी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ स्वच्छता हो ऐसी जगह में रह रहा है, और अ गुड इंडिकेटर, तो वो एक अच्छा जो है प्रतीक होता है। इंडिकेटर मतलब होता है प्रतीक या साइन। ओके, एक अच्छा प्रतीक होता है, गुड इंडिकेटर ऑफ हाई द लिविंग स्टैंडर्ड। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका स्टैंडर्ड होगा वो हाई मानेंगे, हाई द लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और जो उनका रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ऑफ एन इंडिविजुअल और नेशन इन जनरल, इसको हम एक व्यक्ति के रूप में या एक राष्ट्र के रूप में भी हम मान सकते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, द लोअर ऑफ द हाइजीन स्टैंडर्ड, जहाँ साफ स्वच्छता कम है, द लोअर लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ हम लिविंग स्टैंडर्ड भी वहाँ पे हम क्या मानते हैं, लोअर मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, एन एग्जाम्पल ऑफ द लो लिविंग स्टैंडर्ड इज स्टेइंग इन द डर्टी सराउंडिंग। ये तो आप स्वयं समझ सकते हो कि जहाँ आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो एरिया है वो गंदा हो। ठीक है, जहाँ कचरा करकट गंदी नाली बहती हो, वहाँ हम कह सकते हैं कि अनहाइजेनिक कंडीशन होती है। ठीक है, और अनहाइजेनिक फूड भी वहाँ वही होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट है, क्लास में थोड़ा ब्रॉड करवाया था। What are the different ways through which the government can take steps to provide the health care for all? डिस्कस करना है कि सरकार कौन कौन से तरीक़ों से जो है सभी लोगों को जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है प्रोवाइड करती है। तो द गवर्नमेंट कैन टेक, जो सरकार जो है स्टेप्स टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर फॉर ऑल बाई द डिफरेंट स्टेप्स। और ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ये वाले हैं, कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स, यानी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो अस्पताल हैं उनकी संख्या बढ़ा के, हेल्थ केयर सेंटर्स की संख्या आप बढ़ा दीजिए, एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स की संख्या भी आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, जहाँ लोगों का उपचार होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फ्री कैंप करिए जहाँ पे लोगों का फ्री उपचार हो सके। गांव-गांव जाके, शहर जाके फ्री कैंप लगाइए, चेकअप करिए, और जनरल पब्लिक जो सामान्य जनता है उसका आप चेकअप करिए। ऑर्गेनाइजिंग पल्स पोलियो कैंपेन आप लगाइए, पोलियो का निवारण करने के लिए हमारे देश से। स्प्रेडिंग हेल्थ अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग हैं उनके बीच में जो है हेल्थ अवेयरनेस मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों को बढ़ाइए, बताइए। डिफरेंट मीन्स वर्कशॉप आप ऑर्गेनाइज करिए, सेमिनार ऑर्गेनाइज करिए, एंड ट्रेनिंग कैंप्स भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैन ऑल्सो प्रूव टू बी द इफेक्टिव वे।
तो ये बहुत सारे इफेक्टिव वे हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप अपने आप करना, ठीक है, कुछ नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस। सरकारी और जो निजी हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है उनकी जो सर्विसेज में। तो आपको ये वाला चार्ट भरना है, ठीक है। फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कितनी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। एबिलिटी ऑफ सर्विसेज, कहाँ कहाँ पर वो सर्विस मिलती है। तो कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट जो होती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ हाई और वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और हाई, ठीक है, बहुत महंगे और वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। अवेलेबिलिटी, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल बट ऑन हाई कॉस्ट। प्रत्येक चीज़ अवेलेबल है लेकिन ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में ईदर फ्री एट ए वेरी लो कॉस्ट, या तो फ्री होगी या आपको बहुत कम पैसा देना पड़ेगा। अब कंडीशन प्रॉब्लम दूसरी है, देयर इज़ ऑलवेज अ रश, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे एट द पब्लिक हॉस्पिटल्स में। इवन दो सर्विसेज आर अवेलेबल देयर बट इट टेक्स टाइम। सर्विसेज कहीं कहीं पे सर्विसेज भी मिलती हैं लेकिन उनमें समय लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इस सेशन का लास्ट, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीजेज। यानी पानी में जो हम साफ़ स्वच्छता, पानी अगर साफ़ है तो ज़्यादातर बीमारियां जो पानी की गंदगी के कारण होती हैं, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। वाटर एंड सैनिटेशन आर द बेसिक नेसेसिटीज़। जो पानी है और जो साफ़ स्वच्छता है वो एक इंसान की जो है दैनिक आवश्यकताओं में से एक है, वही चाहिए इंसान को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ। उसी से हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है। नेसेसिटीज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। गंदा पानी से बहुत सारी समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य में, ठीक है, सबको पता है। सिमिलरली पुअर सैनिटेशन कॉजेज मेनी एपिडेमिक्स गिविंग बर्थ टू डेंजरस इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। ऐसे ही जहाँ पे पुअर सैनिटेशन, साफ स्वच्छता नहीं होती है, वहाँ पे बहुत सारे वर्म माने कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, ठीक है। आगे है रिसेंटली वी सॉ, अभी हमने देखा है द स्प्रेड ऑफ डेंगू। जो डेंगू होता है ना, जो डेंगू रोग होता है, ठीक है, जो मादा एडीज से होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होती है उसके कारण होता है। मलेरिया इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द मॉस्किटो। मलेरिया भी मॉस्किटो से के थ्रू ही होता है और वो फीमेल एनोफ्लिस से होता है। इम्प्रूवमेंट इन द वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल दीज हैपनिंग्स। तो पानी और सैनिटेशन अगर हम साफ़ स्वच्छ रखें तो इससे बहुत सारी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।